सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। तो देवउठनी एकादशी किस तारीख को मनाया जाएगा, आइए जानते हैं एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या होगा, व्रत का पारण कब करेंगे, पूजा कैसे करनी है और साथ ही देवउठनी एकादशी से शुरू हो जाता है विवाह का कार्यक्रम। आइए जानते हैं विवाह के कब मुहूर्त इस बार क्यों हैं और कब तक विवाह के मुहूर्त रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कब मनाई जाएगी देवउठनी एकादशी, क्या रहेगा शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, इसको पहले देख लीजिए। हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी का अपना बड़ा महत्व है। देवोत्थान एकादशी, देवोत्थान एकादशी के नाम से भी इसको जाना जाता है। भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी की उपासना होती है। सभी एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी ये मानी जाती है। देवउठनी एकादशी का मतलब होता है देवों का उठना। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा कि इस दिन श्रीहरि चातुर्मास यानी 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं। ऐसे में इन दिनों सभी शुभ कार्य जो रुके थे वो पूरे होने लगते हैं, शुरू होने लगते हैं। शादी हो, विवाह हो, मुंडन हो, घर में सगाई हो, गृह प्रवेश हो, ये सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इन सभी शुभ कार्यों को चातुर्मास तक रोक दिया जाता है और इस बार देवउठनी एकादशी 1 नवंबर शनिवार को मनाया जाएगा। तो इसके बाद से शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। देवउठनी एकादशी पे आप देख लीजिए शुभ मुहूर्त क्या होगा। देवउठनी एकादशी का व्रत रखेंगे कब? एकादशी की तिथि इस बार 1 नवंबर सुबह 9:11 पर शुरू होगा। तिथि का समापन 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर हो जाएगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार देवउठनी एकादशी का व्रत 1 नवंबर को ही मनाया जाएगा। व्रत का पारण 2 नवंबर को होगा 1:11 से 3:23 दोपहर में। यानी अगर आप 1 नवंबर को व्रत रख रहे हैं तो आपको 2 नवंबर को लगभग दोपहर 1:30 बजे व्रत का पारण करना होगा। यानी आपको 1.5 दिन तक व्रत रखना होगा। और जो लोग 2 नवंबर को व्रत रखेंगे वो लोग 3 नवंबर को सुबह 8:30 बजे व्रत का पारण करेंगे। देवउठनी एकादशी में पूजा विधि क्या है? देखिए, देवउठनी एकादशी के दिन घर में गन्ने का मंडप सजाया जाता है। उसके बीच में सुंदर चौक बनाया जाता है। चौक के केंद्र में भगवान विष्णु की मूर्ति चित्र होती है। चौक के पास भगवान के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं जिन्हें ढक कर रखना शुभ माना गया है। भगवान को गन्ना, सिंघाड़ा, फल, मिठाई का भोग लगाया जाता है। अंत में घी का दीपक जलाकर उसे पूरी रात जलने दिया जाता है। एकादशी पर लेकिन आप ये कार्य मत करिएगा। इस दिन चावल खाना पूरी तरह वर्जित होता है। अगर आप कल एकादशी का व्रत रहने वाले हैं तो शाम या रात को चावल न खाएं। इसके अलावा मांसाहार, तामसिक चीजों से तो दूर ही रहिएगा। लोगों को भी मना करिएगा जो आपके परिवार के हैं। जिन लोगों ने एकादशी का व्रत रखा है वे लकड़ी के दातून या पेस्ट से दांत साफ न करें, क्योंकि इस दिन किसी पेड़ पौधे के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए, इसका ध्यान दें। एकादशी के दिन तुलसी तोड़ने से बचिएगा, क्योंकि तुलसी विष्णु जी को प्रिय है। भोग लगाने के लिए पहले से तुलसी तोड़ लेना चाहिए, लेकिन अर्पित की गई तुलसी स्वयं ग्रहण न करिएगा। व्रत रखने वाले भूल से भी गोभी, गाजर, सलजम, पालक, कुल्फा का साग आदि का सेवन न करें। तो आपको ये ध्यान देना होगा देवउठनी एकादशी पर। एकादशी का पारण आपको 2 या 3 नवंबर को ही करना होगा। अब एकादशी पर शुरू हो रहा है शुभ विवाह, यानी देवउठनी एकादशी से शुभ विवाह भी शुरू हो जाते हैं। तो किस किस दिन पर, किस महीने में ज्यादा तिथि रहेगी विवाह की, ये देख लीजिए। 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर यह शुरुआत हो रही है और 3 नवंबर को भी लोग पारण करेंगे व्रत का। अब शुभ विवाह का मुहूर्त देख लीजिए। इस बार नवंबर में 15 दिनों तक विवाह के मुहूर्त रहेंगे। नवंबर महीने में 2 तारीख से लेके 3, 5, 8, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25 और 30 नवंबर तक विवाह के मुहूर्त हैं। दिसंबर में 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख को विवाह के मुहूर्त रहेंगे। इसके बाद विवाह नहीं होगा। मलमास लगने से 14 जनवरी तक विवाह नहीं होगा। इसके बाद 14 जनवरी के बाद विवाह की शुरुआत होगी। कुल मिलाकर जनवरी में 4 दिन मुहूर्त है, 16 जनवरी, 23 जनवरी, 25 जनवरी, 28 जनवरी। यानी देखा जाए तो इस बार विवाह के मुहूर्त ठंडी के समय में काफी कम होंगे। सो मिलते हैं अपडेट में नई जानकारी के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।